नाज़रीन, बेड साहब एक सवाल छोटा सा मैं आपके लिए छोड़े गया था, अगर उसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। और साथ ही साथ नए सूबों के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार लग रहा है आपको कि नए सूबों का क़याम जो है वो अमल में आ जाएगा? नहीं देखें, अब ये बात बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। अब आप कितने कोई कितने लोगों कंट्रोवर्शन नहीं को है। खिलाफ कार्रवाई करेंगे, फिर रॉ का जब मामला बीच में आ जाता है, दुश्मन एजेंट का मामला बीच में आ जाता है, तो यकीनन उसमें पॉलिटिकल जो टेम्पर्स हैं, वो टेम्परेचर जो है वो और बढ़ जाता है। ठीक है, राइट सर। सेनेटर साहब बेड ने साहब, नए सूबों पे आते जिक्र हैं, तो नए किया। सूबों के हवाले से बताइएगा, इस दफ़ा अमल में आ जाएगा क़याम सर नए सूबों का? हाँ जी, बात बड़ी क्लियर है। देखिए जी, मकसद है सारा गुड गवर्नेंस का, अवाम की वेलफेयर का, अवाम को उनकी लेवल के ऊपर ग्रास रूट लेवल पे राइट्स देना, फाइनेंशियल राइट्स देना, इख्तियारात देना। डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात है। आप चाहे सूबे बनाएं, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, बिल्कुल मैं समझता हूँ इसमें पेशरफ्त होनी चाहिए। परसों जो 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी बड़ा मेगा इवेंट हुआ था, उधर भी तकरीबन सब ने ये कहा था कि हाँ, डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे सोच से कहना पड़ता है, मैं 2 बातें बड़ी कहूंगा कि पाकिस्तान में जो मौरूसी सियासत है और जो कितने अरसे से हम देख रहे हैं, दे डू नॉट सीम टू बी इंटरेस्टेड इन डिवॉल्विंग पावर टू द पीपल। वो जो अख्तियारात हैं अपने अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो जो फाइनेंशियल पावर्स हैं और दीगर पावर्स हैं, क्योंकि वो फिर अगर ट्रांसफर करेंगे तो आप मुझे ये बताएं कि वो इतना खरबों रुपए का जो पब्लिक मनी है, फिर कौन उसको छोड़ने को तैयार है। सो दैट इज वन इशू। और दूसरा ये है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में डेवोल्यूशन एक्ट आया था, इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन जब वो गए 2008 में, तो उस वक्त जो लीडरशिप वापस आई एनआरओ के बाद और जमहूरियत बहाल हुई, तो उन्होंने टोटली सैबोटाज करके सिर्फ इसलिए कि ये जनाब क्योंकि एक डिक्टेटर और आमिर का बनाया हुआ प्लान अपना डेवोल्यूशन प्लान है, तो उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो है जिस तरह चलना चाहिए था, वो उस स्पीड से चल नहीं सका। पीछे चंद साल पहले मुझे याद है, सुप्रीम कोर्ट जब उसके पास वो पावर्स थी, वो बार बार पंजाब गवर्नमेंट को कहते थे इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। लोकल गवर्नमेंट के नहीं हुए। चले, अच्छा, सिंध में इलेक्शन हो गए 1-1.5 साल पहले, केपी में भी इलेक्शन हो गए, लेकिन पंजाब में देखें अभी तक नहीं हुए। तो एक माइंडसेट है, पॉलिटिकल माइंडसेट हैज टू चेंज। हर हालत में पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने। और मैं खुद के एक बात कहता हूँ, इस पर बहुत लोग माइंड करते हैं। अपना उस दिन मेगा इवेंट में भी ये बात हुई थी कि जनाब कराची के साथ जो हशर हुआ है पिछले 15-20 साल में, कि जनाब हमने वो पहले वाला कराची भी देखा हुआ 70s का, 80s का। और कहाँ आपका कराची, किसी ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दी, कराची यूनिवर्सिटी की जो सड़क है, 5 साल से उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, एक सड़क नहीं बनती है। अब जब शोर डला है, तो अब लोगों को ज़हन में आया कि नहीं यार, ये तो बड़ी ज्यादती होगी। पॉइंट मेरा ये है कि देखें, अगर आप लोगों को ग्रास रूट लेवल पे जाके उनके मसाइल हल नहीं करेंगे, तो लोग रियासत से मायूस हो जाते हैं। फिर बिल्कुल यही सही। होगा कि 25 लाख लोग जो हैं वो पिछले 3 साल में पाकिस्तान छोड़ के जो है वो चले गए हैं। बिल्कुल ये सही है सर, आपकी आगे यूथ बढ़ता हूँ जो मैं है, सर। मैं आपकी वर्किंग जनरेशन है। राइट सर, तो बेस्टर शाह हर साहब। हालत में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि नॉर्मली मैं सुबह तो इन चीजों पे बिलीव नहीं करता ज्यादा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो पीपल्स पार्टी वाले जो सिंध के भाई हैं, वहां से बहुत ज्यादा मुजामत आ रही है। कालाबाग डैम हुआ, सिंध की वजह से हम नहीं कर सके, कंसेंसस जो है नहीं हो सका। बड़ी कोशिश की जनरल मुशर्रफ ने। उसके बाद ये 6 कैनाल का इशू हुआ, फिर वहां सिंध से बड़ी आवाज उठी। अभी जलालपुर वाली जो कैनाल बनी है, ये जेलम वाली, उसमें भी लोग कह रहे थे क्यों बनी है भाई। ये तो बताते हैं सारे कि 100 साल पहले अंग्रेज के जमाने का मनसूबा इम्प्लीमेंट हुआ। और उसके बाद अब आप देखें सूबों के ऊपर वहां पे रिएक्शन आना शुरू हो गया, एज इफ पता नहीं क्या सूबे को तोड़ा जा रहा है, क्या जी भाई लोगों के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं हम। ये जो गवर्नमेंट पावर में आती है, लोग उनको वोट देके जो बिठाते हैं, वो इसलिए है कि वो अवाम की वेलफेयर, पाकिस्तान बने थे अवाम की वेलफेयर के लिए। पाकिस्तान किसी की जेबों के वेलफेयर के लिए नहीं बना था। मकसद एक ही था, कायद आज़म का विजन यही था, अल्लामा इकबाल का, कि मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट जो पाकिस्तान में आएंगे, वो यही विजन था। उनकी एक क्वालिटी लाइफ अच्छी होगी, उनकी जिंदगी में है जो है वो बेहतरी आएगी। ये नहीं है कि उनकी हालत जो है 45% पॉवर्टी लेवल पे लोग जो राइट है सर। वो सर चले मुझे गए।